Welcome to everyone. Today in this class, the writing section, we are going to discuss about the speeches, the essays, and all the compositions, how to manage. Our first topic is major banks in India can be positive or negative, types and effects, and its conclusion. See, it is very recent. The merger of banks can be positive or negative. Means this topic is against favor or how to discuss. It is in against or in favor. On August 30, 2019, the Finance Minister Sitramana had announced the mergers of 10 public sector of banks into 4. This merger was approved by the Union Cabinet on 14th of March 2020, which would be effective from April 1st, 2020. Now the number of public sectors, public banks, public audience would be reduced to 12 from that of 27 as was in the year 2017. See, main motto is how to write merger of बैंक गुड और बैड. आपका ओपिनियन क्या है? टॉपिक लिखने के पीछे बहुत सारा फॉर्मूलेज होते हैं, यूज़ होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं हम लोग. उसी तरीके से कोडर शब्द है, कोडर को हम लोग को यूज़ करना होता है. जैसे कि मर्जर ऑफ बैंक गुड है, बैड है. कोडर कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ हुआ. The merger of banks will lead to a higher social scale of operation, resulting in improved efficiency and lower costs. फिर क्या लिखेंगे? इसके अलावा आपकी भी सोच हो सकती है. The advantage of merging banks क्या है, इसका क्या कर सकता है? तो it reduces the cost of operation. It helps us to improve the professional standard, provides the better efficiency ratio for operation as well as banking operation, which will be beneficial for the economy. बिल्कुल इकोनॉमी सेक्टर के लिए होना चाहिए. देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी करे, हम लोग को क्या किसी टॉपिक पे किस तरीके की आइडिया देना है, इस पे सोचना है. रिड्यूसिंग एजेंट, आपकी गवर्नमेंट पीछे जा रही, आगे जा रही, उससे क्या मतलब है? हम किस तरीके का मैटर पेश कर रहे, इससे हमको मतलब है. फिर क्या कर रहा है? मल्टीपल पोस्ट्स गेट एबोलिश रिजल्टिंग इन सबसेशनल फाइनेंशियल सेविंग बैंक मर्जेस इम्प्रूव्स रिस्क मैनेजमेंट. द मर्जर हेल्प्स द जियोग्राफी कंसिस्ट रीजनली प्रेजेंट बैंक फ्रॉम द एक्सपेक्टेड देयर करेज. NPA is beneficial. Reduce financial risk, बिल्कुल. Increase opportunities, a small fee, credibility. ये बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसका डिसएडवांटेज, acquiring bank have to bear the burden of weaker banks, every challenging to merge the people who cultured and different banks. Larger banks are more well-owner to global economic crisis. Mergers bank may difficult for private banks to gain faster market share as most anchors या actors, you may say the sponsors, you may say banks are large. Chances of bank going bankrupt
बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्या है, हाउ विल द जनरल पब्लिक बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मर्जर, कंक्लूज़न, ये सब हमारे टॉपिक्स आते हैं किसमें, राइटिंग सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेक इन इंडिया जो हमारा पीएम जी ने यूज़ किया था, इनिशिएटिव अंडर मेक इन इंडिया, और इनमें से द डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्मार्ट सिटीज़, ये सब जो उन लोगों का कंक्लूज़न है, तो क्या डालें, क्या पेश करें, जिसके चलते क्या हो, हमारा टॉपिक यूज़ करें। तो मैंने बताया था आपको कोडर, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ आपका बेहतर हो, ऑर्गेनाइजेशन उससे अच्छा हो, डेकोरेशन शब्दों से आपके पास आपकी वैकलबरी, वर्ड पावर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से आप टॉपिक को सजा सकते हैं। एडिट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, जितना ग्रामर आपका रॉन्ग होगा उतनी ही टॉपिक बोलने में अशुद्ध नज़र आएगी। तो ये सब यूज़ करना होगा हम लोग को राइटिंग सेक्शन में। और आर फॉर रीराइट। सी टॉपिक क्या है, क्रिस्टिसिज्म ऑफ मेक इन इंडिया। फिर क्या था, देखो सबसे बेहतर टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग के लिए आया था छोटा में, क्या अभी बहुत चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नो वन कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ वुमेन। एक कहावत है कि हर एक स्त्री सुंदर होती है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक स्त्री एक दिन माँ बनती है, और वो माँ इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है हर पुत्र के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ relates, translates, gives us to save a girl, educate a girl. The government of India launched the program on 22 January 2015. It was launched, but really, mind it, it came in forecast for television, for advertisement after a long period of time, and it has led to the predominance of men in all spheres of life, right from family to politics. Moreover, women have faced discrimination and oppression in various forms. They are not initiated to own property and are not allowed to earn money. So they have been dependent, they have to being dependent on the men or for women for their everything needing in society. Many ill practices like sati system, dowry system were prevalent in our society. देखिए ये फॉर्मेट से हम यूज़ कर सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के युद्ध में। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस इम्प्लीमेंशन के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक्स तो है, मैंने बताया था कि सन्स आर बेटर दैन डॉटर्स, डॉटर्स आर बेटर दैन सन्स, इसी पे डिस्कस कर लीजिए। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फैमिली, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। या इंडिया के लिए बात कर लिया जाए कि वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट और सोशल वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे टॉपिक है, अभी हम लोग जो भी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं वो अगेंस्ट और फेवर में है, जिसका हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा टॉपिक आता है, ऐसे आएगा, कंपोजिशन आएगा जिसका सिर्फ अगेंस्ट होगा, नहीं तो जिसका फेवर होगा। फेवर जैसे काउ पे लिखना होगा, मदर पे लिखना होगा, फादर पे लिखना होगा। इस तरीके के टॉपिक सिर्फ किस में आएंगी, फेवर में आएंगी।
अगेंस्ट में लिखना होगा, बैड हैबिट्स लिखना होगा, ड्रग्स पे लिखना होगा, ऑलक्यार्ड पे लिखना होगा, टेररिज्म पे लिखना होगा। ये सब लगभग निगेटिव में आते हैं। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम अगेंस्ट और फेवर दोनों में पेश करने होते हैं। इम्प्लीमेशन ऑन इकोसिस्टम, ऐसे ऑन स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का भी हमारे पास चला था, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मोर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।